सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम। आपने देखा कि हमारे कोर्स के तकरीबन 3 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से प्रीव्यू एक हो गया है, माइंडसेट ट्रेनिंग हमने कंप्लीट कर ली है और स्टार्ट योर जर्नी के अंदर हमने बेसिक्स थोड़ी सी समझ ली हैं। अब हम अपने फोर्थ मॉड्यूल की तरफ जंप कर रहे हैं, इन विच वी विल डिस्कस द रीजंस व्हाई वी शुड चूज यूट्यूब ऑटोमेशन एज अ साइड हसल एज एन ऑनलाइन बिजनेस। उसमें से सबसे पहली रीजन आज डिस्कस की जाएगी और उसके लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। अब रिसेशन और इन्फ्लेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं और जाके रिसेशन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज रिसेशन? तो ये आपको बताएगा अ पीरियड ऑफ टेम्परेरी इकोनॉमिक डिक्लाइन ड्यूरिंग विच ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर reduced, जनरली आइडेंटिफाइड बाय अ फॉल इन जीडीपी इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स। यानी कि जब इकोनॉमी आपकी बहुत ज़्यादा बैठ जाए ओवरऑल पूरी दुनिया की, तो उसको हम कहते हैं रिसेशन। और ये हर 10 से 15 साल के बीच में एक आधा साल ऐसा आता ज़रूर है जिसमें रिसेशन आता है। एक बहुत ही फेमस जो रिसेशन गुजरा है वो 2008 का गुजरा है, फिर कोविड के टाइम पे अच्छा खासा रिसेशन आया, एंड इवन अभी भी 2023 में भी आप देखें यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, यूके में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, डैट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स रिसेशन 2023। सो इस तरह का जब टाइम गुजरता है, जब इकोनॉमी पे इस तरह के हालात आते हैं, तो बहुत से बिजनेसेस सफ़र करते हैं, बहुत से बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं, अपने ऑपरेशंस को कट डाउन कर देते हैं, अपनी इन्वेंट्री को निकालने लग जाते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं, ताकि उनके पास कैश आ सके और वो सर्वाइव कर सकें। आपको पता होगा कि जब से कोविड गुजरा है उसके बाद से महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। चलें यूके, यूएसए, इस तरह की कंट्रीज में तो फिर 8%, 9%, मैक्सिमम 10%। यूके में जब डबल फिगर में गई है इन्फ्लेशन, यानी कि अबव 10 गई है, तो वहाँ पे हर कोई इतना परेशान हो गया कि यार 10% इन्फ्लेशन हमने आज तक नहीं देखी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन 40% को भी क्रॉस कर चुकी हुई है राइट नाउ, जब मैं ये कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम सब के सामने ही है कि डॉलर अभी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले 150-160 के करीब था और राइट नाउ वो 300 को टच कर रहा है। अब ये देखें कि जब से कोविड गुजरा है उसके बाद से जो क्रिएटर्स का रेवेन्यू है वो इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा परखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार रिसेशन आया ज़रूर है, लेकिन जो क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, उनका रेवेन्यू इंक्रीज ही किया है। क्यों? चलें आए इसकी हम एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। देखें, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक many people turned to online platforms like YouTube for entertainment and information while staying at home. This increased viewership on the platform, which could have potentially resulted in higher revenue for some creators through ad revenue, brand partnerships and sponsorships. यानी कि जब हमारा रिसेशन आया या जब कोविड आया उसके बाद से किसी के पास कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए नहीं थी। एवरीबॉडी टर्न देयर यूट्यूब ऑन, टर्न देयर टेलीविजन्स ऑन, और वहाँ पे उन्होंने कंटेंट कंज्यूम किया। तो जो क्रिएटर जिसको कोविड से पहले फॉर एग्जांपल महीने के 1 लाख व्यूज़ आ रहे थे, उसको आफ्टर कोविड या ड्यूरिंग कोविड 3 लाख, 4 लाख, इवन 5-5 लाख तक व्यूज आने लगे, क्योंकि हर बंदा बैठ के सिर्फ कंटेंट कंज्यूम ही कर रहा था और वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था। अब अगर एक बंदे की व्यूअरशिप इंक्रीज करेगी, डेफिनेटली उसका एड रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा, और अगर एड रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, वहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि यूट्यूब ऑटोमेशन या बीइंग अ क्रिएटर ऑन यूट्यूब इज अ रिसेशन एंड इन्फ्लेशन फ्री बिजनेस, राइट? अब एक मज़े की बात सुनाता हूँ। मज़े की बात यह है कि अभी जो मार्केट साइज़ है क्रिएटर्स इकोनॉमी का, वो जितना है ना, उससे तकरीबन डबल होने का चांस है टिल 2027। अब देखते हैं कि राइट नाउ हमारा क्या मार्केट साइज है। देखें, द क्रिएटर इकोनॉमी इज़ वर्थ $250 बिलियन इन 2023 and the creator economy is expected to nearly double in market size by 2027. As big as the creator economy already is today, some analysts are saying it could grow to $480 billion. That's despite the slowdown in various markets. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। That's despite the slowdown in various markets and the potential risk of a recession. यानी रिसेशन आने वाला है, मजीद आने वाला। 2023 में भी कुछ जगहों पे इंडिकेशंस मिल रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है 2024 में ये बहुत ज़्यादा स्वीयर हो जाए। सो ये कह रहा है कि बेशक कुछ मार्केट्स बहुत स्लो डाउन हो चुकी हैं, कहीं पे रिसेशन का रिस्क भी है, बट स्टिल दिस इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू नियरली डबल इन मार्केट साइज। सो दिस इज हाउ
यू आर सेफ। अब अगर आप किसी भी फील्ड में एंटर करते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि यार मैं यहाँ पे अगले कितने साल के लिए सर्वाइव कर सकता हूँ, अगले 2 साल के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, या इस फील्ड में मैं अगले 20 साल तक भी रेलिवेंट हूँ। सो मैं आपको ये कहूँगा जब तक यूट्यूब रेलिवेंट है तब तक आप यहाँ पे रेलिवेंट हैं। आपके जो पैसे बनने हैं उसको कोई खतरा नहीं है, आपकी जो मार्केट का साइज है वो पोटेंशियली बहुत स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू आर सेफ एंड यू आर ready to go in a recession and inflation free business. So that's all for this video. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली रीजन के साथ।